ईमानदार कहा करते थे, आज उन्हीं पर लग रहा है जबरदस्त भ्रष्टाचारी होने का आरोप। जो कभी इस बात का दम भरा करते थे कि वैकल्पिक राजनीति देने का जो खाका तैयार किया है वो एक विशेष पार्टी कर रही है, आज वही पार्टी सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में है अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी और उनके ही साथी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। क्योंकि शराब नीति को लेकर जिस तरीके से बवाल उठा है, ऐसे में सवाल कई खड़े हो रहे हैं। सवाल और जवाब की इस कड़ी में एक के बाद एक आरोप है तो दूसरी ओर प्रत्यारोप है। सवाल उठ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि सीधे सीधे कहीं ना कहीं से घोटाले की बू आ रही है। घोटाला हुआ है तो सीबीआई जांच करेगी। जवाब आ रहा है कि यह तो पॉलिटिकल वेंडाटा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी हमारे मॉडल से घबरा रही है, हमारी विशेष राजनीति से घबरा रही है और इसीलिए गिरफ्तारी की तलवार भी अब लटक रही है। डर सता रहा है। इन सब के बीच में कांग्रेस को भी डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो परिस्थिति बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की होनी चाहिए थी, क्या आज कहीं बीजेपी वर्सेस बाकी आम आदमी पार्टी तो नहीं हो जाएगी? क्या कांग्रेस का जनाधार खसक तो नहीं जाएगा? इन तमाम परिस्थितियों में राजनीति गरमाई हुई है और इन सब के बीच सवाल वही है कि क्या आम आदमी पार्टी जो शराब नीति को लेकर अब घोटाले को लेकर सवालों के घेरे में है, इसी आपका नशा क्या सीबीआई और ईडी का कॉकटेल उतारेगा? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए की शुरुआत हम करते हैं उस रिपोर्ट के साथ जो आपको बताएगी कि बीते 24 घंटे में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार और उनके चहेते मनीष सिसोदिया सामने हैं और सामने है घोटालों की एक लंबी फहरिस्त। पहली रिपोर्ट देखते हैं। ईमानदार आपकी मनीष कांड। जी हां, सही सुना आपने। दिल्ली को विकास का मॉडल कहने वाले केजरीवाल और उनकी पार्टी आज सीबीआई के कटघरे में है। सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी के लिए चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार की जांच को आधार बनाया। नरेश कुमार ने जुलाई में जांच के बाद पाया था कि आबकारी नीति 2021-22 को लागू करने में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई। 8 जुलाई 2022 को कुमार ने जो पहली रिपोर्ट सौंपी, उसमें आबकारी नीति लागू करने में हुई 7 प्रक्रियागत खामियों का जिक्र था। ये 7 खामियां ही सीबीआई के लिए सिसोदिया पर छापेमारी का आधार बनी। अब सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई छापेमारी के बाद मोबाइल और लैपटॉप के साथ लेकर गई। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की टीम कई फाइलें, कई दस्तावेज भी अपने साथ लेकर गई है। छापेमारी से एक दिन पहले दर्ज एफआईआर में सीबीआई ने सिसोदिया को पहला नंबर आरोपी बनाया। सबसे बड़ी बात यह कि 3 धाराओं में 2 धाराएं वित्त मामलों से जुड़े हैं और ऐसे में कभी भी ईडी की एंट्री हो सकती है। वैसे आपने 2 राज्यों में चुनाव क्या जीत लिया। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को पीएम तक बनाने का सपना देख लिया और मनीष सिसोदिया ने इसका ऐलान भी कर दिया। सिसोदिया ने कहा कि अगला चुनाव मोदी वर्सेस केजरीवाल है, जिसके बाद कांग्रेस को ऐसा लगा मानो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने कांग्रेस की जगह ले ली। कांग्रेस ने आप दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और सिसोदिया से इस्तीफे की मांग की। और वहीं दूसरी तरफ आप इसे शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की बढ़ती लोकप्रियता पर रोक लगाने के लिए की गई कार्रवाई बता रही है। खैर, सच्चाई जो भी हो, जनता से कुछ नहीं छुपता। स्पेशल डेस्क सुदर्शन न्यूज डेस्क से सूरज प्रताप सिंह की रिपोर्ट। तो सवालों के तीर सामने है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो आम आदमी पार्टी ने बचाव का ढाल भी तैयार करके रखा है। दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला चलता रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की मानो होड़ सी लग गई हो, एक के बाद एक सवाल आ रहे थे, दूसरी तरफ जवाबों में भी सवाल था। लेकिन इन सबके बीच अब जो परिस्थिति बनी है उसमें आम आदमी पार्टी अपने आप को बचा तो रही है, लेकिन बचाने के बीच में सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो आने वाले वक्त में 2024 की रूपरेखा भी तैयार कर रहा है और इस बार 2024 मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा। किस तरीके से आमने सामने दिन भर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आती रही, आइए देखते हैं। शराब या एक्साइज की चोरी इनकी परेशानी है ही नहीं, इनकी परेशानी है अरविंद केजरीवाल।
इनकी परेशानी है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अब पूरे देश में एक काम करने वाले ईमानदार नेता के रूप में पहचान बनाते जा रहे हैं और पूरे देश के लोग अब उनको पसंद करने लगे, इनकी परेशानी ये है। और पंजाब के बाद तो पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी को एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में देखा जाने लगा है, इनकी परेशानी ये है। ये जो पूरी कार्रवाई मेरे खिलाफ हो रही है, ये जो पूरी कार्रवाई मेरे दफ्तर में हो रही है, मेरे घर में रेड डाली जा रही है, ये हो ही इसलिए रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को रोकना चाहते हैं। ये आम आदमी पार्टी की सरकार, ये रेवड़ी की सरकार भी है, बेवड़ी सरकार भी है। शराब माफिया को बगैर कैबिनेट अप्रूवल के 144 करोड़ रुपया क्यों वापस किया? किसके कहने पर किया? क्या मनीष सिसोदिया ने अकेले किया या अरविंद केजरीवाल जी की सहमति थी? पर देश की जनता का, दिल्ली की जनता का पैसा शराब के व्यापारियों को मिली भगत से वापस किया, इसका जवाब अरविंद केजरीवाल जी को देना ही होगा। वो आज तक सवालों के जवाब से भागते हैं। यह सवाल देश की जनता बार बार पूछती है कि शराब के व्यापारियों के प्रति ये इतने नरम दिल क्यों? किसको कितना मिला, कैसे मिला, इसकी जड़ तक जाना ही होगा। आप अपने शराब के घोटाले को बाकी बातों से ना ढकने का प्रयास करें, क्योंकि आपका असली चेहरा सामने आया है। कि हेल्थ और एजुकेशन पर दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने वाले अरविंद केजरीवाल जी के हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ छापे डाले जा रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। उनके एजुकेशन मिनिस्टर के यहाँ छापे डाले जा रहे हैं, उनको मुझे जेल में डालने की तैयारी की जा रही है। मेरी गलती ये थोड़ी ना है, वो भी जानते हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इनको पता है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इसीलिए उलझुल बके जाते हैं। इनको मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना किया है कि अरविंद केजरीवाल जी का एजुकेशन मिनिस्टर हूं मैं, इसलिए ये कर रहे हैं, इसलिए ये साजिश रची जा रही है। इन्होंने पहले अरविंद केजरीवाल जी के हेल्थ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया, फिर कल मेरे यहां रेड डाल दी, अब 2-4 दिन में मुझको भी गिरफ्तार कर लेंगे। तो हेल्थ और एजुकेशन मॉडल जो है अरविंद केजरीवाल जी का, इनका मकसद है कि उसको रोका जाए। जनता के सामने और जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करते हैं। राजनीति में आने से पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन तो करते थे, लेकिन आज तक उस पर किया क्या? इतना ही किया कि आकर भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाने अरविंद केजरीवाल जी, जो किंग पिन है भ्रष्टाचार के और अक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी ने किया। और मनीष सिसोदिया ने अब अपने नाम के स्पेलिंग भी शायद चेंज कर लिए हैं। अब इनका अगला आ गया है MONEY, मनी। कमाई करो और चुप रहो। इस तरह की सीबीआई से, ईडी से, बदर घुड़कियों से आम आदमी पार्टी रुक जाएगी क्या? अरविंद केजरीवाल जी रुक जाएंगे क्या? उनका भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का सपना और मिशन रुक जाएगा क्या? नहीं रुकने वाला है मोदी जी। और आपने तय कर दिया, ये लड़ाई छेड़कर आपने तय कर दिया, ये जंग छेड़कर कि 2024 की लड़ाई मोदी बनाम केजरीवाल होगी। क्योंकि लोग पूछते थे मोदी बनाम हु, मोदी वर्सेस हु, मोदी के खिलाफ कौन? तो आपने खुद जवाब दे दिया, आपकी पूरी पार्टी ने जवाब दे दिया कि मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल। 2024 की लड़ाई मोदी वर्सेस केजरीवाल। तो क्या वाकई 2024 की लड़ाई मोदी वर्सेस केजरीवाल होगी? आइए शुरुआत करते हैं चर्चा की। हमारे साथ आज के पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, मैं स्वागत करती हूं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता चंद्रमोहन शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं विमल किशोर जी, बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक रमेश ठाकुर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी से भी हमारे साथ अतिथि जुड़ जाएंगे। लेकिन मेरा पहला सवाल विमल जी आपके लिए होगा, और क्योंकि विमल जी और रमेश ठाकुर जी किसी कारणवश फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि एक एक करके अगर आप लोग अपनी बातें रखेंगे तो एक दूसरे की बातें भी समझ में आएगी। विमल जी, पहला सवाल आपसे
जिस तरीके की परिस्थिति बनी है, घोटाले की आंच आप पर आ चुकी है, सवालों की फहरिस्त तैयार हो चुकी है, लेकिन सवालों की फहरिस्त में पहले जब ईडी की छापेमारी हुई तो आप लोगों की तरफ से कल जो रिएक्शंस आ रहे थे उसमें कहा गया कि हम सीबीआई, माफ कीजिएगा, सीबीआई की जब छापेमारी हुई थी तो आप लोगों की तरफ से कहा गया था कि सीबीआई का हम वेलकम करते हैं, हम सहयोग देंगे, हम पूरी तरह से तैयार हैं। आज थोड़े से स्टेटमेंट बदल गए। आज मनीष सिसोदिया सामने आके कह रहे हैं कि अभी कुछ ही दिनों में गिरफ्तारी हो जाएगी और ये परिस्थिति जो बन गई है वो 2014 में मोदी वर्सेस केजरीवाल की बन गई है। ये गिरफ्तारी की बात अचानक से, क्या अगर कुछ किया नहीं है तो फिर तो ये बात ही नहीं बोलनी चाहिए थी। विपक्ष के अंदर जितने भी नेता हैं उन्होंने किसी ने कुछ किया नहीं किया, उनको जेल में जाना पड़ा है। दिल्ली के लिए आप देखेंगे स्वास्थ्य सबसे आगे, स्वास्थ्य सिस्टम सबसे अच्छा है, शिक्षा का सिस्टम सबसे अच्छा है। अब शिक्षा मंत्री को अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं, पहले स्वास्थ्य मंत्री को डाला है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या विपक्ष के सभी लोग बेईमान हैं? बीजेपी के एक भी नेता की अगर रेड हुई है पिछले 8 सालों में? क्या बीजेपी के सभी नेता ईमानदार हैं? अगर कोई बीजेपी दूसरी पार्टी से बीजेपी में आ जाता है वो गंगा नहा लेता है। अब आप ये बताओ मेरे को, सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है वो तो कह रही है, हमारे को स्रोतों से पता लगा कि 1 करोड़ का घोटाला है। ये बीजेपी के छुट भैया नेता जो गली गली नुक्कड़ बोल रहे हैं, कोई कह रहा है 8 लाख करोड़ का, कोई कह रहा है 11 लाख करोड़ का। मतलब ये जनता सब देख रही है, जनता सब समझ रही है। ये असल में केजरीवाल के मॉडल से डरे हुए हैं बीजेपी वाले। ये नहीं चाहते कि विपक्ष जिंदा रहे। विपक्ष लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी होती है और ये रीढ़ की हड्डी को तोड़ना चाहते हैं। और मैं बता दूं आपको, ये आम आदमी पार्टी है, आंदोलन से पैदा हुई है। आंदोलनकारी ना जेल से डरते हैं और ना ही हम डरते हैं, ना ही झुकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से ही पैदा हुई, आंदोलन से ही पैदा हुई। लेकिन आज जब जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, उस आरोप में जिस तरह से आप लोग अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, अब बगल झांकते हुए कई बार नजर आए हैं मनीष सिसोदिया से। कई बार हर बार ये कह देना कि ये फंसाया जा रहा है। विमल जी सुन लीजिए, आंदोलन से पैदा हुई अगर पार्टी है और आप लोग इतने दूध के धुले थे, तो जब से आरोप लग रहा है आप लोगों ने अपने ऊपर लगे हुए आरोप को लेकर तो कोई आंदोलन नहीं किया, क्योंकि आप जानते होंगे या तो कि कहीं ऐसा ना हो कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ, पिछली बार जब इन्होंने 33 एमएलए पे 117 दर्ज किए, सभी बरी हो गए। आरोप इनकी बुंदेलखंड की सड़क प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करते 5 दिन में टूट जाती, वो इनको घोटाला नजर नहीं आता। यहाँ तक कि राम मंदिर की जमीन में घोटाला करते हैं, रजिस्ट्री टेस्ट की जाती है, वो भी इनको घोटाला नजर नहीं आता। घोटाला कुछ नहीं है, कोई हम डर नहीं रहे, हम लड़ने वाले लोग हैं। हमारे लिए आंदोलनकारियों के लिए जेल होती है ना, जो तीर्थ यात्रा होती है, मुकदमे मेडल होते हैं, समझ ले बीजेपी वाले। आम आदमी पार्टी को डराने की अच्छा, आप कह रहे हैं कि कोई घोटाले नहीं है, आपको डराने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जब अतिथि जुड़ेंगे तो इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे पास, क्योंकि चंद्रमोहन जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस ने भी हल्ला बोल दिया आपके खिलाफ, इसलिए चंद्रमोहन जी आप सुन रहे हैं, विमल जी तो कह रहे हैं ये कोई घोटाला हुआ नहीं है और आप लोग भी सड़कों पर हैं और घोटालेबाज बता रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं कि घोटाला नहीं हुआ, क्योंकि कोई घोटाला करने वाला कभी ये कहता है कि घोटाला हुआ है? कोई चोर कभी कहता है कि मैं चोर हूं? और ठीक उस तरह से वो पार्टी जो आंदोलन से उतरी है, बिल्कुल ठीक है कि आंदोलन से उतरी पार्टी आंदोलनकारी है और तिरंगा झंडा लेके जंतर मंतर के ऊपर तिरंगा झंडा भी उठाया था। तो लेकिन उसकी मिसाल तो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के सामने नहीं रखी कि आज तिरंगा झंडा हिला के उनके जो करप्शन से लिप्त उनके मंत्री पंजाब के, दिल्ली के और अब डिप्टी सीएम लिप्त हो गए, तो आज जंतर मंतर के ऊपर खड़े होकर राष्ट्रीय तिरंगा जलाते और दिल्ली की जनता को मैसेज देते कि देखो, अगर मेरे किसी नेता के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो मैंने उसे निलंबन करा, निरस्त करा और हटाने के बाद मैं आपके सामने कार्रवाई करने को रखने आया हूं। तो एक मिसाल कायम होती, फिर तो आप 24 के सपने देखते। लेकिन आपने सत्ता के लालच के अंदर प्रचार और प्रसार पर ध्यान दिया, जिसके कारण आबकारी नीति के अंदर वहां घोटाला हुआ। और जो घोटाले को उजागर किसने किया? उस पार्टी ने जिसने सबसे पहले कंप्लेंट करी वो थी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने। कंप्लेंट और एफआईआर कब अगस्त हुई? वो हुई 17 अगस्त को। और आपका जो अमेरिकन एक्सप्रेस न्यूज के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट वो 18 को आई, जिसको आपके सारे नेता एक पेपर की न्यूज को लाके दिखा रहे हैं कि इसके कारण आपके साथ किया जा रहा है।
अरे FIR तो आपको 17 अगस्त को हुई है, उसकी ऐड 18 को आई है, तो कहां से समन्वय होगा इन बातों का? अब जब आपके नेता के पास इन चीजों तो की चंद्रमोहन जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सीबीआई की तरफ से जो एक्सरसाइज की जा रही है, जो प्रोसीजर शुरू हुआ है, वो जांच सही, ये जांच होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल मैं इसका विरोध करता हूं कि जांच जो ताकत और डर के बदले विपक्ष को दबाने के लिए करी जा रही है, वो विरोध करने लायक है। लेकिन अगर भ्रष्ट मंत्री ये कहे कि मैं भ्रष्ट नहीं हूं और उसके नाम प्रमाणित दिखते हो, और ये बात भी हजम नहीं होती, क्योंकि इस आबकारी और शराब घोटाले के अंदर बहुत सारे मैटर कनेक्शन जुड़ते हैं। शराब घोटाले के अंदर दीप मल्होत्रा कांग्रेस से चंद्रमोहन जी हैं, वो कह रहे हैं कि कोई भी घोटालेबाज कभी ये नहीं कहेगा कि मैंने घोटाला किया है। बांटे गए इसका जवाब नहीं दे पाए, और उसके अंदर 143 करोड़ .28 रुपीस का जो सर्कल घूमा। एक सेकंड चंद्रमोहन जी, आपके सवालों का जवाब वो दे रहे हैं, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। पूरे देश के अंदर हुआ क्या है कि जनता ने पहले कांग्रेस को नकारा, बीजेपी को लाए थे, लेकिन बीजेपी उससे भी ज्यादा जनता को त्रस्त कर दिया। जनता का ध्यान महंगाई पे ना जाए, जनता का नाम बेरोजगारी पे ना जाए, जनता का ध्यान और मुद्दों पर ना जाए। उसी जनता ने तुम्हें उत्तरांचल के अंदर हराया, उसी जनता ने तुम्हें गोवा में हराया। एक पंजाब जीतने के बाद आप सपने देखने लग रहे हैं। नेता के घर 8 साल में ना ईडी, ना सीबीआई, ना एनसीबी क्यों नहीं हुई, ये बताइए। नहीं, लेकिन विमल जी, इस दौरान तो देश में कई बार और कई राज्यों में चुनाव हुए हैं। आप जो कहना चाह रहे हैं सिर्फ पंजाब और दिल्ली के बदौलत आप ये कहना चाह रहे हैं? पंजाब और दिल्ली के बदौलत आप कह रहे हैं कि देश की जनता ने नकार दिया? ऐसे तो बहुत सारे चुनाव हुए हैं आपकी पार्टी जब से बनी है उसके बाद से। मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन करना चाहता हूं। आ रही हूं मैं चंदन जी। अब बीजेपी ने तो और भी तानाशाही लोकतंत्र को खत्म करने में उतरे हुए हैं। ये सारे देश की संपत्तियां बेच रहे हैं। अब जनता के पास विकल्प सिर्फ आम आदमी पार्टी बची है। और मान लीजिए, मतलब आप कांग्रेस को कुछ नहीं मान रहे? कांग्रेस ऑप्शन में नहीं है? पहले ही निकाल चुकी है और बीजेपी को। विमल जी, कांग्रेस ऑप्शन में है या नहीं है, पहले ये भी बता दीजिए। कांग्रेस है या नहीं है इस युद्ध में? ना, देखिए मेरी बात सुनो, कांग्रेस को 70 साल लोगों ने देखा है, 60 साल देखा है। अब बीजेपी को भी देख रहे हैं, जनता सब देख रही है कि कौन मुक्ति। नहीं, तो लड़ाई तो बीजेपी वर्सेस हु की बात हो रही थी ना, तो बीजेपी वर्सेस हु में आप लोगों ने अपने आप को फिट कर लिया। मैं पूछ रही हूँ, कांग्रेस को आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? नहीं, हम तो किसी को देख रहे हैं, हम तो आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। ठीक है चंद्रमोहन जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही डर रहा और इसीलिए आप लोगों ने ये कहीं जिस तरीके से वैक्यूम क्रिएट हो रहा था, उस वैक्यूम को भरने के लिए आप लोगों ने अब आम आदमी पार्टी का खतरा मंडराने लगा तो आप सामने आ गए? देखिए लावनी जी, घड़ियाली आंसू इनके देखिए। जब पूरा विपक्ष ईडी और सीबीआई कार्रवाई के अगेंस्ट के अंदर मिलकर राष्ट्रपति जी के पास जा रहा था, तो इनके संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने मुंह में दही जमा के अलग बैठे रहे। तब तक इनको नहीं लग रहा था कि सरकार के लिए अगर कोई कार्रवाई के लिए विपक्ष इकट्ठा होना है तो ये नीति है इनकी। अब उसके बाद ये जो कह रहे हैं कि मोदी वर्सेस हु, अरे मोदी वर्सेस हु करप्शन, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और देश की गिरती अर्थव्यवस्था, उसका ठेका मेरे नेता राहुल गांधी ने निरंतर उठाया, बेबाकी से उठाया और बिना डरे उठाया। आप तो डरते रहे, आप तो आज बाहर निकले हैं केजरीवाल जी, जब आपके मंत्रियों के ऊपर आग लगी और आपने धुआं के अंदर धुआं निकला और आग निकली, तब आपको डर के कारण आप बाहर निकले। पहले तो आप अपनी सरकार ही बचाते रह गए। और रही बात आप कांग्रेस के संबंध में अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं, तो उत्तरांचल के अंदर आप तीसरे नंबर पे थे, उत्तराखंड के अंदर, और गोवा के अंदर आपकी पोजीशन नहीं थी। पंजाब भले आपने जीता है, लेकिन दिल्ली की जनता आपको। चलिए विमल जी, आप इस बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन क्योंकि रमेश ठाकुर जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, इसलिए रमेश जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो राजनीति के चश्मे से कैसे इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं? रमेश जी, सांझ को आंच की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पर तो देखिए हर जगह हर कोई कह रहा है हम सच्चे हैं, हमारी आंच में हर कोई भस्म हो जाएगा। कौन सच्चा कौन झूठा? और देखिए, मुझे लग रहा कौन सच्चा कौन झूठा, उसी की खोज में सीबीआई ने कल पूरे दिन छापेमारी कर दी है। और इसमें कोई कितना भी कहे आम आदमी पार्टी का नेता कि इसमें घाल घपला नहीं हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे अंश और कुछ ऐसे संभावनाएं जो सामने चीजें निकल के आ रही हैं, उसमें लगता है इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला हुआ है। अब इसमें पूरे तरीके से अगर हम दोष अभी किसी को दें तो वो थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि आबकारी जो नई नीति इन्होंने लागू करी थी उसमें सिर्फ सरकार नहीं होती है, उसमें ब्यूरोक्रेट भी होते हैं, नेता भी होते हैं, उसमें सब कुछ इन्वॉल्व होते हैं।
हो सकता है कुछ चीजें मनीष सिसोदिया को ना पता हो, अरविंद केजरीवाल को ना पता हो, और निचले स्तर के जितने भी जो चाहे कमिश्नर रहे हो, आबकारी के जो अधिकारी रहे, उन्होंने अपने ही हिसाब से करा। तभी आप ये देखो कि 5 फरवरी 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक 5 बार बदलाव किया गया इस नीति में। अब उसके बाद में जब 21 जुलाई को एलजी साहब रिकमेंड कर देते हैं सीबीआई के केस के बाद में, फिर आनन फानन में सरकार क्या करती है, 1 अगस्त को फिर वही पुरानी जो नीति थी आबकारी, उसी को लागू कर दिया जाता है। तो ऐसी क्या आन पड़ी कि आपको 4-5 महीने में ही ये पता चल गया कि जो नई नीति हमने बनाई है उसमें कहीं ना कहीं कंट्रडिक्शन है, कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं, इसलिए आपको फिर आना पड़ा। दूसरी बात ये और है इसमें इम्पोर्टेंट, मुझे लग रहा है लावनी जी, अगर इसमें सीबीआई को अगर कुछ नहीं मिल पाया, अगर केस ऐसे ही चलता रहा, तो इसमें आम आदमी पार्टी को बहुत जबरदस्त फायदा होगा, क्योंकि इस पूरे सीबीआई जांच को आम आदमी पार्टी ने कल से लेके अब तक नया एंगल दे दिया है, एक नया मोड़ दे दिया। पहले संजय सिंह का एक बयान आता है, फिर मनीष सिसोदिया का बयान आता है, 3-4 नेताओं के इनके बयान आते हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को 2024 से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा अगला जो चुनाव होगा वो मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा, क्योंकि उनको एक प्रचार करने का इतना अच्छा मौका मिल गया कि जिस तौर पे और जिसके लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती है। बहुत बहुत वैल्यूएबल होता है किसी भी सियासत में। परसेप्शन आप कैसे सेट कर देते हैं ये महत्वपूर्ण होता है। लेकिन विमल जी, आप भले ही आप लोग कह रहे हो कि 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल, उधर अभी कांग्रेस कह रही है कि ये सिर्फ ख्याली सपने हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिस पॉलिसी को आपने द बेस्ट पॉलिसी कहा था और आपने कहा था कि दिल्ली की बहुत जबरदस्त काया बदल जाएगी, सरकार को बहुत बेनिफिट होगा, अगर इतना सब कुछ अच्छा था तो फिर आपने उसको वापस क्यों लिया? क्यों आपको उस पॉलिसी को बार बार चेंज करना पड़ा, फिर कॉल ऑफ करना पड़ा? ये तो सवाल पूछा जाएगा ना विमल जी। नहीं, ये देखिए आप, ये जो पॉलिसी बदली है, एलजी साहब हमारी भाई बात नहीं कह सकते। आपको अपनी जानकारी होनी चाहिए। जो हमारे ऊपर एक सरकार और बिठा दी, मोदी जी ने संसद में एक प्रस्ताव पास कर दिया, असली सरकार एलजी है। मतलब जनता के साथ सीधा सीधा अन्याय किया है। जनता की चुनी हुई सरकार के ऊपर एक सरकार और बिठा दी। ये तो सीधा सीधा लोकतंत्र के हत्यारे हैं वास्तव में। बीजेपी ने कहा कि आप पॉलिसी वापस ले लीजिए, एलजी ने कहा कि पॉलिसी वापस ले लीजिए। उनको तो भाई गड़बड़ी लगी, उन्हें थोड़ी सी गड़बड़ी लगी, उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। आप जांच होने देते, आपने पॉलिसी वापस क्यों कर ली? जांच होने देते, अगर पॉलिसी इतनी सही थी। हमने तो जन भावनाओं का और एलजी साहब की इस पे ऑब्जेक्शन पे वापस ले ली। चलो आपको लग रहा है जन भावना, अब आपको जन भावना याद आ रही है? बात ये है कि घोटाला क्या, जन भावना उस समय क्यों नहीं समझ में आई थी जब पहला सवाल आप पर खड़ा हुआ था? क्या चीज? जन भावना की आप बात कर रहे हैं ना, जब पहली बार आप पर सवाल खड़ा हुआ था तो जन भावना तो उस वक्त आपको ध्यान में आ जानी चाहिए थी, उसी वक्त आप पीछे कर लेते। 1 साल तक आप लोग इंतजार करते रहे, जब पूरी तरीके से ये हो गया कि अब सीबीआई जांच का शिकंजा कसेगा तो आपने वापस ले ली अपनी नीति। सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है। बात यह है कि कुल मिलाकर केजरीवाल को काम नहीं करने देना, शिक्षा मंत्री को काम करने देना, स्वास्थ्य मंत्री को काम नहीं करने देना, जनता को बरगलाना है, महंगाई से ध्यान हटाना है, बेरोजगारी से ध्यान हटाना है। जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, इनकी हाईवे की सड़कें 5 दिन बाद मंत्री है, प्रधानमंत्री। आप लोग शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति सबकी बात कर रहे हैं, यहाँ शराब नीति में, आबकारी नीति में घोटाला हुआ, इसको क्यों नहीं बात करते हैं आप बार बार डिफेंड करने के लिए एक ऐसा हथियार लेकर आते हैं जिसका इससे कोई दूर दूर तक लेना नहीं होता है। आप मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। मैंने आपसे कहा कि अगर आपकी इस पॉलिसी में, आपकी आबकारी नीति में कुछ भी गड़बड़ नहीं था। सुनिए विमल जी, सुनिए मेरी बात, सुनिए विमल जी, सवाल मेरा ये है कि जिस आबकारी नीति को आप बेस्ट पॉलिसी बता रहे थे। मेरी बात सुनो पूरी। मैं दूर से आपका लेना देना क्यों नहीं है? भ्रष्टाचार नहीं हुआ सड़क में, भ्रष्टाचार नहीं हुआ राम मंदिर में, क्यों भ्रष्टाचार के ऊपर डिबेट चल रही है? तो क्यों नहीं है? तो फिर शराब आबकारी नीति में अगर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ये कहती है कि घोटाला हुआ है तो घोटाले की जांच हो रही है, तो जांच से आप क्यों फिर डर रहे हैं? जांच से आप क्यों डर रहे हैं? अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं थी, आपको पॉलिसी, अपनी नीति को वापस लेने की आवश्यकता ही नहीं थी। यही तो मेरा सवाल है कि अगर आप सच्चे थे तो आपको वो नीति वापस लेना ही नहीं चाहिए था।
चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी, मेरे सवाल का जवाब विमल जी शायद देने से बच रहे हैं। चंद्रमोहन जी, देखिए, बिल्कुल जो मेन प्रश्न है उनका जवाब देने से कतरा रहे हैं कि शराब के ठेके के अंदर दीप मल्होत्रा क्या कनेक्शन था, नहीं बताया। और 18 जो आपके नॉन कन्फर्मिंग विधानसभा ठेके खुलाए गए उसके बारे में नहीं बताया। फिर आपकी बेस्ट पॉलिसी को आपको यूटर्न लेके वापस लेना क्यों पड़ गया, वो आपने नहीं बताया। और जब आपके ऊपर आबकारी नीति के अंदर भ्रष्टाचार लगा और उस भ्रष्टाचार की बात वो आंदोलनकारी पार्टी और उस आंदोलनकारी पार्टी के नेता ना करके वो शिक्षा नीति के ऊपर चले जाते हैं। अरे बात शिक्षा नीति की थोड़ा हो रही है, बात तो हो रही है आबकारी नीति के अंदर 850 ठेकों की। और उसके साथ जो 850 ठेकों का विरोध निरंतर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी घर घर सड़कों पर जाकर विरोध करती रही, उस समय इनके कोई नेता बाहर नहीं लगे ना, बीजेपी के नेता बाहर लगे। बीजेपी के एमपी और एमएलए उस समय घरों में थे और कांग्रेस सड़कों पे थी, हल्ला बोल पोल खोल के बयान में इनको उजागर कर रही थी। आपने दिल्ली की जनता को एक से एक दारू पिला के फ्री करके उनके लीवर का और उनको शराब का आदी बनाया। जब उसका लोड आप पे आया तो आपने अमेरिकन एक्सप्रेस का हवाला लेके मुख्यमंत्री जी ने बड़ी चतुराई से उससे बचने की कोशिश करी। लेकिन आज अफसोस इस बात का है कि आंदोलनकारी पार्टी का वो नेता जो अन्ना हजारे के साथ जंतर मंतर में खड़े होकर तिरंगा झंडा हिला के और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर जब ब्लेम लगाते थे तो वो इन्हीं ब्लेमों के साथ साथ उनको इस्तीफा देने की बात करते थे और भ्रष्ट बोलते थे। लेकिन क्या हुआ, लोकपाल बिल आप नहीं लाए, उन सब ब्लेमों का क्या किया आपने, जमीन पे गिर गए। और वही आंच जब आप पे लगी तो आपने के नेता ने क्या कहा था कि कभी ऐसा होगा तो मैं अपने उन नेता को सस्पेंड करूंगा और उसकी कार्रवाई करूंगा। आज क्या है, आज वही आंदोलनकारी नेता, वही मुख्यमंत्री जो 24 के सपने देख रहे हैं मुंगली लाल के तरह से, वो आज अपने मंत्रियों की पैरवी करते हुए पीछे खड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि इसमें करप्शन भ्रष्टाचार आप कह रहे हैं इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, विमल जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, कांग्रेस कह रही है भ्रष्टाचार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है भ्रष्टाचार हुआ है। रमेश ठाकुर जी देखिए, बड़ी हास्यास्पद स्थिति बनती जा रही है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो 2024 की लड़ाई होगी, या पूरी आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि 2024 की लड़ाई मोदी वर्सेस केजरीवाल होगी। यहां पर जो परिस्थिति बनी हुई है, ऐसा नहीं लग रहा है कि अब भी वो जो गैप है मोदी वर्सेस हु का, उस जगह पर कौन फिट होगा, इसके लिए अभी एक लड़ाई कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी भी चल रही है? नहीं, बिल्कुल सही बात है आपने। देखो, इतनी जल्दी आपको एक बड़े कद के नेता से, जो सर्वमान नेता है इस समय, उनसे अगर कंपेयर करना और उनकी बराबरी को आप इस पूरे मामले को पर्दा डाल के करना, मुझे लग रहा है थोड़ी सी जल्दबाजी है। और आपने बिल्कुल देखा, पहली लड़ाई तो आपकी कांग्रेस के साथ में है। आपके जितने वोटर हैं, जितना आपका बूथ कैडर, जितने भी वोटर हैं, वो आपके अपने नहीं है, वो सारे के सारे कांग्रेसी हैं। ये बात मुझे लग रहा है चंद्रमोहन शर्मा जी अच्छी तरीके से जानते हैं। जिस जगह पे आप दिल्ली को कहते हो कि दिल्ली हमारी है, दिल्ली के सारी जनता हमारी है, नहीं, ये भी थोड़ा जल्दबाजी है। क्योंकि यहाँ के जितने वोटर हैं वो सारे आम आदमी पार्टी के जो वोट से शिफ्ट होके आपके पास आए हैं। वो मुझे लग रहा है, देखो, उधार की कोई रेबड़िया, उधार की कोई चीजें ज्यादा दिन तक नहीं रह पाती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब 13 घंटे जब सीबीआई की कल छापेमारी हुई है, जब सीबीआई वापस जब जाती है, तो लादनी जी आपने गौर करा होगा, उस समय मनीष सिसोदिया की जो बॉडी लैंग्वेज थी बदली हुई थी, उनके चेहरे के जो हाव भाव थे वो थोड़े से बदले हुए थे। क्योंकि सत्येंद्र जैन के मामले में हम लोगों ने देखा, आज सुबह से कह रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी 1-2 दिन में हो सकती है, बहुत जल्द हो सकती है। तो अगर आप इतने ज्यादा सच्चे हैं तो फिर ये बातें आनी ही नहीं चाहिए, ये डर आना ही नहीं चाहिए। रमेश जी, मैं आपके पास आती हूँ। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ अजय शेरावत जी जुड़ चुके हैं। काफी देर हो गई अजय जी आपको आने में, शायद कुछ टेक्निकल फॉल्ट था। लेकिन अजय जी, इतनी देर से जो डिबेट चल रहा है उसमें आम आदमी पार्टी से विमल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से चंद्रमोहन जी हैं और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक रमेश ठाकुर जी भी हैं। विमल जी का ये कहना है कि क्योंकि आप लोगों को आम आदमी पार्टी की जो शिक्षा मॉडल है, स्वास्थ्य मॉडल है, उससे आप डर रहे हैं। ये डर है जो सीबीआई की जांच तक पहुंचा रहा है और आपने खुद ब खुद 2024 का मैदान तैयार कर दिया है बीजेपी मोदी वर्सेस केजरीवाल के लिए। अजय शेरावत, मुझे लगता है कि बड़बोलापन समय से पहले बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है केजरीवाल जी की जो पार्टी है उसके किसी भी प्रवक्ता को अगर उठाकर देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े बोल वो बोलते हैं।
बनारस में जाके केजरीवाल जी ने अपनी भड़ास निकाल ली थी, मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़के जमानत जब्त करवा के अपनी वापस आ गए थे। फिर किसी दिन ऐसा उनको धोखा होगा तो उनके दिमाग से वो धोखा भी निकाल दिया जाएगा। रही बात, क्योंकि इनको हमेशा डिस्कशन को डिरेल करना होता है, हमेशा जो इशू है उसको डिरेल करना होता है। आज की डेट में लिकर पॉलिसी एक इशू है। लिकर पॉलिसी को लाने वाली, उसकी संरचना करने वाली, एक पे एक शराब बेचने वाली, ठेकों को बांटने वाली, ठेकों को बांटने के नाम दलाली करने, 144 करोड़ रुपए राजस्व विभाग को उसको नुकसान करने वाली लिकर पॉलिसी जो ये बता के लाए थे राजस्व विभाग में फायदा करेगी, आज उसने करोड़ों का घोटाला कर दिया है, राजस्व विभाग में नुकसान कर दिया है। मुझे लगता है उस मुद्दे से भटक करके पूरी डिबेट को कहीं ना कहीं ये अपने बड़बोलेपन में आत्मबुद्ध बौने जो कहते थे, तो इनके लिए वो इनके कवि महाराज भी जो इनकी पार्टी में थे वो भी इन्हें वही कहते थे। तो मुझे लगता है उस डिरेल डिबेट में हमेशा बिजी रहते हैं। और मैंने इनके हर प्रवक्ता की डिबेट 2 दिन से सुन रहा हूं, कल से सुन रहा हूं, कोई भी प्रवक्ता लिकर पॉलिसी के ऊपर अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा है। इसलिए मेजर कारण ये है कि ये अपने आप को पॉलिटिकल विक्टिम कार्ड के नाते लगाया जा रहा है आप लोगों पर। अब भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लग रहा है, एक तो आप लोग इनकी एजुकेशन और हेल्थ पॉलिसी से घबराए हुए हैं, दूसरा आरोप ये भी लग रहा है कि आप लोगों ने दरअसल एलजी के माध्यम से ये जो परिस्थितियां बनी थी, इनको पॉलिसी वापस लेनी पड़ी थी क्योंकि आप लोगों ने दबाव डाल दिया था, एंड टाइम पर कुछ चेंजेस करवा दिए थे, जिसकी वजह से ये करना पड़ा। तो आरोप कहीं ना कहीं से एलजी के माध्यम से आप लोगों को फिर से कटघरे में खड़े करने की कोशिश हो रही है। एलजी तो पिछली बार भी सेंटर से अपॉइंटेड होते हैं, एलजी तो हर बार राष्ट्रपति के उससे अपॉइंटेड होते हैं। अगर इतना अपॉइंटमेंट से उनके इशू है और इतना इनको एलजी से इशू है तो फिर ये जो काम कर पा रहे हैं कैसे कर पा रहे हैं। और रही बात इनकी शिक्षा पॉलिसी की और हेल्थ पॉलिसी की, हेल्थ पॉलिसी का जो बांडा फोड़ था वो कोरोना के समय में आप देख चुके थे। ना तो अस्पताल इनके बस में आ रहे थे, ना ऑक्सीजन सिलेंडर इनके बस में आ रहे थे, ना लोगों की जानें बचा पा रहे थे, ना ये टेस्टिंग करा पा रहे थे। वहां पर भी सेंटर को इंटरवीन करना पड़ा था, आर्मी वालों को हॉस्पिटल लगाना पड़ा था, सेंटर को ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करवाने पड़े थे। केंद्रीय अस्पताल है, शुक्र करें वो तो दिल्ली के अंदर इतने सेंट्रल 6 बड़े हॉस्पिटल हैं जो पूरा मैनेजमेंट और पूरा स्ट्रक्चर संभाल लेते हैं। अगर वो ना हो तो मुझे पता नहीं दिल्ली के स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत करेंगे। विमल किशोर जी जवाब दीजिए। ये जो कह रहे हैं एलजी राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, इनको ये पता नहीं है कि संसद में एक प्रस्ताव पास किया मोदी जी ने, वही दिल्ली सरकार एलजी है। ये लोकतंत्र का मजाक हुआ ना, जनता ने चुना जिस सीएम को, उसके ऊपर में एक सरकार और बिठा रहे हो। ये कह रहे हैं जी हम इसका ध्यान भटका रहे हैं, ध्यान तो आप भटका रहे नहीं, लेकिन एक चीज क्लियर करिए ना, आप कह रहे हैं कि एलजी रोक रहे थे, तो फिर आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी, वो तो अजय शेरावत ने भी आपसे पूछा कि फिर तो आप जिस एजुकेशन और हेल्थ पॉलिसी को लेकर आप डंका पीट रहे हैं, विदेशों तक न्यूज़पेपर में जो छप रहे हैं आर्टिकल्स, तो फिर उसमें भी वो काम करने से रोकते। ये सेलेक्टिव थोड़ी हो जाते हो, इन्होंने ना काम करना है, वो सेलेक्टिव थोड़ी हो जाते, इन्होंने सिर्फ लोगों को बरगलाना है। अरे विमल जी, वो सेलेक्टिव थोड़ी होंगे। अगर उनको काम करने के लिए आपको रोकना होगा, वो तो हर सेक्टर में जाकर आपको रोकेंगे, हर सेगमेंट में वो क्वेश्चन करेंगे। ये सेलेक्टिव थोड़ी हो जाएंगे। अधिकार पे डाका डाल रहे हैं हमारे, ये रोक रहे हैं ये लोग। देखिए क्या है, अगर अभी भी शॉर्ट आंसर है जो शेरावत जी का ले लूंगा, चंद्रमोहन जी आपके पास आ लावनी जी, अगर अभी भी आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को सुनेंगे जो विमल जी अभी बोल रहे हैं, या किसी भी इनके बड़े प्रवक्ता को सुनेंगे, हर प्रवक्ता डिबेट को डिरेल कर रहा है, लिकर पॉलिसी पर कोई बात नहीं कर रहा, लिकर पॉलिसी को डिफेंड ही नहीं करेंगे क्योंकि वहां इन्होंने चोरी करी है, करोड़ों की दलाली छिपा रहा है। चंद्रमोहन जी, ये इनसे पूछो, एक दुनिया के अंदर, एक हिंदुस्तान के अंदर एक ही नेता है अरविंद केजरीवाल जी जो शिक्षा और शराब नीति के ऊपर जोर। एक सेकंड विमल जी प्लीज, आप फोन पे, मैंने इसीलिए कहा था एक बोलते हैं। चंद्रमोहन जी जल्दी से। अब शिक्षा लेने के बाद शराब पियो, मस्त रहो, नौकरी मत मांगो और उसी के बढ़ावा करने, मुझे करप्शन का ब्लेम लगता है। तो इनके मंत्री शराब नीति के ऊपर बात नहीं करते, शिक्षा नीति का हवाला देते हैं। आपने शिक्षा नीति के साथ जो शराब दिल्ली की जनता को बांटी है, जो उसके घर घर तक पहुंची है, तो आपने उसके अंदर लोगों का क्या हाल करा है, उस पर आप जवाब नहीं देते। मुख्यमंत्री को चाहिए निष्पक्षता के साथ सामने आए दिल्ली की जनता के ऊपर, और 24 की मलाई बाद में सोचे, 22 का जवाब आज दें, क्योंकि उनपे ब्लेम लगे और उनके 3 मंत्री जो आज भ्रष्टाचार में लिप्त हुए हैं और 46 एमएलए, तो जो अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी कहती है, वो आज भ्रष्टता की चरम सीमा पे पहुंच गई। उनको दिल्ली की जनता के सामने जवाब देना चाहिए। चंद्रमोहन जी, फिर मेरा एक सवाल आपसे होगा, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार अगर कोई कर रहा है तो फिर जांच से डरना नहीं चाहिए, तो फिर आपके लिए भी पूछा जाएगा कि अगर सीबीआई या ईडी की जांच के शिकंजे में कांग्रेस पार्टी, इस पे भी अगर जांच आती है तो फिर डरने की जरूरत नहीं है, आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। सेलेक्टिव क्यों हो रहे हैं आप सभी लोग, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो? लावनी जी, सिलेक्टिव होने का कारण ये होता है कि हेमंत बिस्वा के ऊपर वाटर घोटाले का केस होगा, इंक्वायरी नहीं होगी।
बीजेपी के अंदर अजीत पवार के साथ साठगांठ होने लगेगी, रातों रात केस हट जाएंगे, इंक्वायरी नहीं होगी। और तो और जो यही बात तो फिर आम आदमी पार्टी भी कह रही है, वो भी अपने लिए यही बात कह रही है, लेकिन आप आम आदमी पार्टी पर हो रही जांच का साथ दे रहे हैं, उसको सही करार दे रहे हैं। भूमिका के अंदर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने हमेशा इन मुद्दों को निडरता के साथ रखा। दही जम जाती थी अरविंद केजरीवाल जी के मुंह के ऊपर। एक ही नेता थे राहुल गांधी जी जिन्होंने मोदी जी की नीति और मोदी जी की इस चीजों अजय शेरावत जी, जवाब दिया। अजय शेरावत जी, आप लोग कह रहे थे कि बीजेपी वर्सेस हु, केजरीवाल ये कह आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी वर्सेस केजरीवाल, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस भी देखिए अपना स्पेस एक तलाशने की कोशिश कर रही है। देखिए, दिल्ली में तो कांग्रेस गॉन है। आज मैंने पहली बार कांग्रेस को केजरीवाल के खिलाफ रैली करते दिखा है, तो सरप्राइजिंग है। मैं तो स्वागत करूंगा कांग्रेस का कि शायद उनमें थोड़ी आत्मा जगी, उनके अंदर आत्मा जगी और आज उन्होंने एक प्रोटेस्ट निकाला है। तो कांग्रेस क्योंकि आउट ऑफ द फाइट है, इसलिए उसको डिस्कस कर पाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उनका एक्चुअली स्टैंड है क्या। क्योंकि 4 दिन पहले वो राहुल गांधी के लिए कुछ और बोल रहे थे, सोनिया गांधी के लिए कुछ और बोल रहे थे, आज दूसरे के साथ है तो कुछ और बोले। मैं एक बात पर क्लैरिटी सबको दे देना चाहता हूँ, सीबीआई और ईडी सेंट्रल एजेंसीज हैं। सेंट्रल एजेंसीज का काम है कहीं पर भी हुए करप्शन पर निगरानी रखना और उन पर एक्शन लेना, चाहे उस स्टेट में सीएम है चाहे उस स्टेट में हमारा सीएम नहीं है। ईडी और सीबीआई हर जगह नजर रखे हुए हैं। और सिर्फ ये कह देना क्योंकि हम सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है, आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, आप पॉलिटिकल पार्टी का विक्टिम कार्ड खेल के, आप पॉलिटिकल पार्टी का कवच पहन के सीडी और सीबीआई से, ईडी और सीबीआई से नहीं बच सकते हैं। अगर आप चोरी करेंगे, अगर आप घोटाला करेंगे, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, वो जेल में जरूर जाएंगे। और आज भी वही हो रहा है क्योंकि लिकर पॉलिसी में इन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए। में अजय, आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसी परिस्थिति में देखिए, आप तो कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है इसलिए जांच हो रही है, हर घोटालेबाज की जांच होनी चाहिए, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो। लेकिन घोटाले में जांच को जिस तरीके से उस परसेप्शन को अब आम आदमी पार्टी ने सामने रख दिया है, जो नैरेटिव अब सेट किया जा रहा है 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल, क्या ये परसेप्शन आप लोगों के लिए, ये नैरेटिव आप लोगों के लिए आने वाले वक्त में एक चैलेंज बनेगा? डू यू थिंक सो? देखिए, मुझे लगता है कि देखिए पॉलिटिकल में थोड़ी देर पहले रमेश ठाकुर जी भी यही कह रहे थे कि अगर बाय चांस अगर कुछ नहीं मिलता है तो फिर कहीं ना कहीं से इसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। देखिए, आज की डेट में ऑपोजिशन में 10-12 प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, तो पहले तो ये आपस में तय करेंगे कि इनमें से कौन प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होगा और नहीं होगा। रही बात केजरीवाल जी की ऐसी मंशा रखने की, मुझे कोई परेशानी नहीं है, वो पॉलिटिकल इंसान है, वो ऐसी ही मंशा रख सकते हैं। लेकिन ऐसी मंशा होना और जमीन से उस सोच पर कोसों दूर होना, ये अपने आप में देखने लायक स्थिति है। पिछली इस बार 5 स्टेट के चुनाव हुए जिसमें से पंजाब की स्थिति में सिर्फ आम आदमी पार्टी ठीक रही, उत्तराखंड में जमानत जब्त थी, यूपी में जमानत जब्त थी और बाकी और 2 स्टेटों में जमानत जब्त थी। जब आपका जनाधार ही देश में नहीं है, आपका किस तरफ जाएगी ये तमाम परिस्थिति? जल्दी से रमेश ठाकुर जी। देखिए लक्ष्मी जी, मुझे लग रहा है ये जो परसेप्शन अब बनाया जा रहा है, सब मुझे लग रहा है अजय शेरावत जी को अच्छे पता होगा। ऐसा ही 2014 में आम आदमी पार्टी ने अपने आप को प्रेजेंट करा था और मोदी के सामने अपने आप को बराबरी का कद दे दिया था जब अरविंद केजरीवाल बनारस से उनके सामने चुनाव लड़ने गए थे। उसके बाद में क्या चीजें हुई, सारी चीजें आपको सामने हैं। लेकिन मुझे लग रहा है इस बार का जो सीबीआई का जो छापे पे पड़े हैं, तो इसको थोड़ा हल्के में लेने की जरूरत नहीं, इसमें कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। इसमें आम आदमी पार्टी को परेशानी होगी, जरूर होगी, क्योंकि आपने सत्येंद्र जैन के मामले में देखा था, उसमें भी यही राजनीति किस तरफ जाएगी इस पर भी नजर बनी रहेगी। आज समय की कुछ सीमाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इतना तो जरूर है, जो परिस्थिति बनी है उसने आम आदमी पार्टी के खेमे में हलचल मचा कर रखी है। सिसोदिया ये कह रहे हैं कि 1-2 दिन में गिरफ्तारी हो जाएगी, दूसरी तरफ कांग्रेस भी ये कह रही है कि जांच हो रही है, सही हो रही है। सवाल ये है कि 2024 के चुनावों का जो दम आम आदमी पार्टी की तरफ से भरा जा रहा है वो वाकई मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा या मोदी वर्सेस हु की लड़ाई अब भी दूसरी जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियां हैं उनके बीच में चल रही है। यानी मुद्दा एक है लेकिन लड़ाई कई निगाहों पर हो रही है, कई दिशाओं पर हो रही है। ये कहां जाएगा इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।